वर्जीनिया में एक जगह है जहां लोग चुपके एक कातिल के बारे में बात करते हैं जो खरगोश का लिबास पहनता है। कहते हैं अगर तुम वहां आधी रात को जाओ तो तुम्हें पत्थर से रगड़ती हुई लोहे की आवाज सुनाई देगी, और अगर तुम भागे नहीं तो तुम कभी वापस जिंदा नहीं आ पाओगे। ये है कहानी खरगोश नुमा इंसान के बदले की। अक्टूबर का महीना खत्म हो रहा था जब 4 दोस्तों ने लेजेंड को टेस्ट करने का फैसला किया। एरिक कप्तान, माया शकी मिजाज, जॉर्डन तंज करने वाला और रेचल खामोश तबाह। कम ऑन, ये तो बस एक ब्रिज है, एरिक मुस्कुराया। आधी रात को जाएंगे, 10 मिनट रुकेंगे और वापस आ जाएंगे। सिंपल। माया ने बाजू बांध लिए। हाँ सिंपल, जब तक बनी सूट वाला बंदा हमें कुल्हाड़े से काट ना दे। जॉर्डन हांसी दबाते हुए बोला, प्लीज, 1904 में कोई पागल असाइलम से भाग गया था, ठीक है, लेकिन तुम्हें लगता है वो अभी भी इधर घूम रहा है बनी सूट में? हाँ सही। रेचल धीमे से बोली, मेरी दादी कहती थी उनके एक दोस्त 70s में इस ब्रिज के पास गायब हो गए थे, कभी नहीं मिले। लेकिन साथियों का दबाव डर से ज्यादा ताकतवर होता है। 11:45 पर उन्होंने डर्ट रोड पर कार पार्क की, फ्लैशलाइट उठाई और जंगल के रास्ते उस बदनाम बनी मैन ब्रिज की तरफ चल दिए। टनल पहली नजर में आम सी लगती थी, छोटी और दीवारों पर ग्राफिटी लिखी हुई, मगर एक पैगाम सबसे अलग था, सुर्ख रंग में तपकती हुई स्याही जैसा। द बनी मैन लिव्स। हवा नमी से भरी हुई थी, भारी बोझल। हर कदम की गूंज वापस आ रही थी, जैसे सरगोशियां। माया ने फोन देखा, 11:59। एरिक मुस्कुराया, परफेक्ट, अब हम वेट करते हैं। कुछ पल सिर्फ खामोशी, फिर लोहे की हल्की सी घिसने की आवाज। रेचल जम गई। सुना तुमने? एरिक ने फ्लैशलाइट घुमाई। कुछ नहीं। फिर दोबारा और ज्यादा तेज और करीब। जॉर्डन मजबूरन मुस्कुराया। अच्छा, किसने प्रोपैक्स लाई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि उस वक्त उन्होंने उस देखा, टनल के दूसरे किनारे एक शख्स खड़ा था, लंबा बेहरकत, सार, गोल और सफेद, लंबे झुके हुए कान, एक खरगोश के जैसा। नहीं, खरगोश नहीं, एक आदमी जो खरगोश का सूट पहने हुए था। मास्क गंदा था, पीला और पटा हुआ, आंखें काले खाली सोराख, और उसके हाथ में एक चमकता हुआ कुल्हाड़ा। रेचल ने धीमे से कहा, हमें जाना चाहिए अभी। एरिक चिल्लाया, आवाज कांप रही थी। हे, तुम कौन हो? वो शख्स चुप रहा, सिर्फ अपना सर धीरे से झुकाया, जैसे शिकार को परख रहा हो। फिर उसने कुल्हाड़ा उठाया। माया चीखी, भागो! वो भागे, टनल से टकराते, गिरते पड़ते। पत्थर उनके पांव के नीचे बज रहे थे। एरिक की फ्लैशलाइट इधर उधर हिल रही थी। पीछे थंक थंक, भारी बूटों की आहट। जॉर्डन ने पीछे देखा, बनी मैन भाग रहा था, कुल्हाड़े को जमीन पर घसीटता हुआ, जिससे चिंगारियां निकल रही थी। ये सच नहीं है, जॉर्डन चीखा। यह हकीकत नहीं हो सकती, लेकिन यह सच था। वो कार तक पहुंचे और अंदर घुस गए। एरिक के हाथ इतने कांप रहे थे कि उसने कीज 2 दफा गिराई। कम ऑन! माया चिल्लाई। इंजन गरजा, कार तेजी से भागी। बस उसी वक्त कुल्हाड़ा दरख्त के तने में घुस गया। रियर व्यू मिरर में रेचल ने देखा, वो खड़ा था, सड़क के बीच उन्हें देख रहा था, सर झुकाकर, जैसे उसे सब पता हो, जैसे उसे मालूम हो कि वो कहाँ रहते हैं। 2 दिन तक किसी ने कुछ नहीं कहा। तीसरी रात खामोशी टूटी।
रेचल ने अपनी खिड़की पर आवाज सुनी। उसने पर्दा हटाया। एक मरा हुआ खरगोश सिल पर पड़ा था। उसका बदन चीरा हुआ था और नीचे लकड़ी पर सिर्फ एक लफ्ज खोदा हुआ था, रन। सुबह उसने जाना कि बाकी दोस्तों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। माया का कुत्ता उसके लॉन में मरा हुआ मिला। जॉर्डन उठा तो दीवार पर खून से बच्चों के छोटे छोटे हाथ के निशान थे। और एरिक कई दिन से सोया नहीं था। मैं उसे सुनता रहता हूं, एरिक ने कहा। खिड़कियों पर, दरवाजों पर। वो गया नहीं, वो हमारा पीछा कर रहा था। फ्राइडे तक उनका डर बेचैनी में बदल गया। ये सब तुम्हारी गलती है, रेचल चीखी। ये मेरी गलती नहीं कि कोई साइको हमारा पीछा कर रहा है, एरिक गर्जा। हम यूं चुप नहीं बैठ सकते, माया चीखी। जॉर्डन बोला, अब क्या करें? पुलिस को बताएं कि एक जायंट बनी हमारे पीछे है? आखिर रेचल ने धीरे से कहा, मेरी दादी कहती थी, अगर वो तुम्हें मार कर ले तो जिंदा रहने का सिर्फ एक तरीका है, वापस ब्रिज पर जाना। उस रात वो वहां वापस गए। जंगल में सन्नाटा था। चांदनी भी टनल को छू नहीं रही थी। अंदर ग्राफिटी उनकी रोशनी में बदलती हुई लग रही थी, जैसे लफ्ज निकलकर नए जुमले बन रहे हो। फिर वो नजर आया, बनी मैन, हाथ में कुल्हारा, मास्क ऊपर उठाया हुआ। फिर वो हंसा। वो हंसी ऐसी थी जैसे पुरानी एप अटक गई हो। माया चीखी, हमसे क्या चाहते हो? हम ही क्यों? वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और लंबा होता गया और मास्क हिलने लगा। गिर नहीं रहा था, सिरक भी नहीं रहा था, बल्कि पिघल रहा था। फिर गोश्त में बदल गई, काली आंखें फैल गईं और नीचे जो चेहरा था वो इंसान का नहीं था। एक सर्री हुई खोपड़ी, आदमी और जानवर का मिला जुला चेहरा। भूखा, रेचल फुसफुसाई, वो असाइलम से कभी भागा ही नहीं, वो इंसान कभी था ही नहीं, वो हमेशा यही था। लाइट्स फ्लिकर हुई, कुल्हारा घुमा और उनकी चीखों से सारा टनल भर गया। सुबह तक उनकी कार अब भी डर्ट रोड पर खड़ी थी। दरवाजे लॉक और सामान अंदर ही था, लेकिन वो 4 टीनेजर्स गायब। सिर्फ 4 खरगोश जो लटके हुए थे दरख्तों से और हवा में झूल रहे थे। कहते हैं बनी मैन सबके पीछे नहीं आता, वो खुद चुनता है, वो निशान लगाता है। तो अगर तुम कभी फेयरफैक्स काउंटी जाओ और एक छोटी सी रेलवे ब्रिज के नीचे से गुजरो, रुकना मत, देर तक देखना मत, और अगर तुमने सुना लोहे का पत्थर से रगड़ना, भाग जाओ, क्योंकि जब बनी मैन तुम्हें मार्क कर लेता है वो कभी छोड़ता नहीं।